जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबके लिए। कल जैसे कि हमने कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमने प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है, ठीक है? पहले लेक्चर में हमारी कलेक्शंस थी, हमने कलेक्शंस बनाई थी। ये हमारी कलेक्शंस हैं जो हमने कंप्लीट क्रिएट की थी। उसके बाद हमने सीखा था कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है। तो वो ये प्रोडक्ट्स हैं, मैंने कंप्लीट अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर ली हैं। तो आपने भी मुझे उम्मीद है ऐड कर ली होंगी प्रोडक्ट्स अपनी। तो स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है मेन्यू के ऊपर कि हमने मेन्यू कैसे जनरेट करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि पहले सबसे प्रोडक्ट है आपके पास, उसके बाद कलेक्शंस है, हमने कलेक्शंस बना ली। उसके बाद ऑप्शंस है इन्वेंटरी की, इसमें आपने जितनी प्रोडक्ट आपने ऐड की हैं इसके अंदर, उसकी आपने जितनी भी इन्वेंटरी ऐड की है वो यहाँ पे आपके पास शो होगी। जैसे ही आपके ऑर्डर्स लगते जाएंगे यहाँ पे आपके पास जो अवेलेबल इन्वेंट्री है वो यहाँ पे माइनस होती जाएगी, और आप इन्वेंट्री में आके यहाँ से इनको अपडेट कर सकते हैं, इन्वेंट्री को आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दो मेथड बताए थे प्रोडक्ट ऐड करने के, जिसमें आप इन्वेंट्री क्लोज भी कर सकते हैं, उसकी ऑप्शंस बंद भी कर सकते हैं, ताकि आपकी ये इन्वेंट्री वाला या कस्टमर की तरफ से कोई ऑप्शंस ना ये रिमूव हो जाए कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। और आप इन्वेंटरी भी डाल सकते हैं अपनी मर्जी से कि आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है जहां से आपने प्रोडक्ट को परचेज करना है, या आप किसी ड्रॉप शिपिंग सप्लायर से काम कर रहे हैं तो वहां पे इन्वेंट्री लिखी होती है कि उसके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट कोई बाय की है कहीं से, प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, तो फिर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक मौजूद है, तो आपको पता है कि स्टॉक कितना मौजूद है, तो उसकी भी इन्वेंट्री आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका सेक्शन है ये इन्वेंट्री का है। उसके बाद आता है परचेज ऑर्डर का। तो परचेज ऑर्डर के अंदर आपके पास ये डाटा शो हो जाएगा कस्टमर का कि आपके कितने ऑर्डर जो हैं वो परचेज हो चुके हैं, या कस्टमर की डिटेल आ जाएगी, या एनीथिंग सब कुछ। ये सेक्शन फिर हम उस टाइम डिस्कस करेंगे जब आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट होंगे, क्योंकि हमारा ये अकाउंट बिल्कुल न्यू है, अभी हमने इसको स्टार्ट किया है, तो हम इसको एंड तक लेके जाएंगे और ये सारी चीज़ें जो है रिपीट होंगी, डिस्कस होंगी। ठीक है, उसके पास आती है ट्रांसफ़र, ये लोकेशन है, लोकेशन आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं अपनी बिज़नेस की, यहाँ से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं किसी अदर स्टेट में। आप इसको जो ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं लोकेशन, अपना बिज़नेस जैसे कि दुबई यूएई में अगर आप करना चाह रहे हैं, अपनी इन्वेंट्री को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, जी मैं इस प्रोडक्ट को अब वहाँ पे सेल करूँगा, तो ये भी सारी जो चीज़ें हैं वो सेटिंग के अंदर हैं। तो हम जब स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें सीखेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ भी आपकी रिपीट होगी। उसके बाद आता है गिफ्ट कार्ड्स। गिफ्ट कार्ड क्या होता है कि आप कस्टमर को कोई चीज़ जो है ना, एज ए जैसे डिस्काउंट होता है, गिफ्ट होता है, ये ऑप्शंस हम कस्टमर के लिए लगाते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। कुछ लोग करते हैं जी बाय वन गेट वन फ्री की ऑप्शन देते हैं, तो उसमें आप ये एज ए गिफ्ट कार्ड प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं जी कि अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करेंगे इसके साथ आपको एक गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम ये जो है क्रिएट कर सकते हैं। आगे जाके जब हम मुकम्मल सेटअप करेंगे तो ये गिफ्ट कार्ड भी ऐड करके देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसका कैसे काम होता है और ये कैसे वर्किंग करता है। उसके बाद आ गया जी कस्टमर। कस्टमर यहाँ पे देखें, जब कस्टमर आपको ऑर्डर देता है, तो ये मैंने कल एक ऑर्डर प्लेस किया था खुद ही अपने स्टोर के ऊपर, जिसमें ये देखें कस्टमर का नेम लिखा हुआ है मोहम्मद रिजवान, उसने आपकी ईमेल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया उसका लिखा हुआ है, लोकेशन क्या थी, सही वाला पाकिस्तान थी। ठीक है, ऑर्डर मैंने किया था और वो ज़ीरो अमाउंट स्पेंड के साथ, कैश ऑन डिलीवरी के साथ। तो यहाँ पे कस्टमर का आपको डाटा शो होगा जो कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। ये मैंने इसलिए किया था ताकि आपको समझा सकूं कि यहाँ पर क्या चीज़ होती है और क्या नहीं। जब आपका कस्टमर का यहाँ पे डाटा आपके पास सारा आ जाएगा, तो ऊपर आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं डाटा, डाटे को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और ऐड कस्टमर भी कर सकते हैं। कस्टमर यहाँ पे ऐड करने के लिए, न्यू कस्टमर को ऐड करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपका कोई ऑर्डर आ गया, आपको कस्टमर ने आपको ऑर्डर जो है वो व्हाट्सअप के ऊपर दे दिया, वो कहता है मुझे यहाँ पे ऑर्डर नहीं प्लेस करना आ रहा, मैं आपको व्हाट्सअप के ऊपर डिटेल दे देता हूँ। तो आप चाहते हो जी कि मेरा जो कस्टमर मुझे व्हाट्सअप के ऊपर आया है, जिसने अपना नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस मुझे सारा कुछ दे दिया है, तो मुझे वो शॉपिफाई के अंदर उसको ऐड करना है, ताकि मुझे पता हो कि मेरे टोटल ऑर्डर्स कितने हैं और मैं अपनी शीट को मैनेज कर सकूं, अपने स्टोर को मैनेज कर सकूं। तो वो ये कस्टमर की ऑप्शंस है, यहाँ पे आपने क्लिक करके उस कस्टमर का जो डाटा है, उसका जो ऑर्डर है, वो यहाँ पे आपने उसको प्लेस कर देना है। यहाँ पे आपने उसका डाटा जो है वो लिख के उसको सेव कर देना है, तो वो कस्टमर का जो डाटा है ना वो यहाँ पे आपके पास सेव हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा इस कस्टमर ने भी मुझे ऑर्डर किया है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि हम
शॉपिफाई के ऊपर जो ऑर्डर आ गए वो तो हम प्लेस कर देते हैं, लेकिन जो हमें व्हाट्सएप के ऊपर ऑर्डर आया होता है बाज़ औक़ात वो हमारे ज़हन से निकल जाता है, वो पता ही नहीं चलता हमें। तो अगर हम यहाँ पे उसको ऐड कर लेंगे ना कस्टमर को, तो फिर हमें याद रहेगा कि जी इस कस्टमर ने भी ऑर्डर किया था व्हाट्सएप पे, तो मैंने इसको भी चीज़ डिलीवर करनी है, ठीक है ना? ये उसके लिए होता है, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन फ्यूचर जो है ना इसकी कभी-कभार ज़रूरत पड़ जाती होती है। उसके बाद ये है सेगमेंट, इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, इसमें वो जस्ट बस ये आपको डिटेल्स ही बताता है, चेकआउट क्या हो गया, कस्टमर ने लास्ट एक्टिविटी कस्टमर ने की है, कब की है और क्या की है, शॉपिफ़ाई पे की है, किस पे की है। उसके बाद आ गया मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि हम जो मार्केटिंग जो है ना वो 2 तरीके से करते हैं। ये शॉपिफ़ाई की मार्केटिंग है। यहाँ पे आपको शॉपिफ़ाई का पूरा डाटा नज़र आएगा। जब मार्केटिंग पे आएगा आपको डैशबोर्ड दिखाएगा कि टोटल सीज़न 305 हो गए हैं, सेल आपकी कितनी है, ऑर्डर्स कितने हैं, कन्वर्जन रेट आपको कितना पड़ा है। ये वो चीज़ मार्केटिंग की है। नीचे वो आपको बता रहा है कि डायरेक्ट कितने लोग आए हैं आपकी वेबसाइट पे, गूगल पे सर्च करके आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आए हैं और फेसबुक से आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आए हैं। तो ये इसका डैशबोर्ड है मार्केटिंग का, शॉपिफाई का। हम बेसिकली जब कैंपेन चलाते हैं तो हम चलाते हैं फेसबुक पे या टिकटॉक पे। हम जो शॉपिफाई की मार्केटिंग की जो कैंपेन है, इसकी जो प्लानिंग है, हम इसके ऊपर काम नहीं करते। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट कैंपेन, तो हम यहाँ से भी कैंपेन चला सकते हैं, लेकिन हम जो चलाते हैं वो फेसबुक का यूज़ करते हैं या हम टिकटॉक का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हमारे लिए फ़िलहाल इस टाइम ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सेशन आ गया डिस्काउंट का। डिस्काउंट के अंदर आपको ये चीज़ें पता है डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। यहाँ से हम क्रिएट डिस्काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है कि आप प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, बाय वन गेट वन के ऊपर डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, अमाउंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर डिस्काउंट देना चाह रहे हैं या फ्री शिपिंग के ऊपर। ये आप पे डिपेंड करता है कि इन 4 ऑप्शंस में से आप किसके ऊपर ऑप्शंस के ऊपर डिस्काउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर देना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा तो ये मुझे आगे लेके जाएगा डिस्काउंट कोड। वो कहेगा यहाँ पे डिस्काउंट कोड लिखें, तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट कोड कोई भी रैंडम लगा देता हूँ 1 2 3 4 5 6, या आपको इंग्लिश में वर्ड्स लिख लें जो आपके लिए आसानी हो। नीचे वो आपसे पूछ रहा है डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो वो परसेंटेज होनी चाहिए या फिक्स अमाउंट होनी चाहिए। अगर आप परसेंटेज करते हैं तो आप यहाँ पे 10% लिख दें कि जी मैं कस्टमर को 10% डिस्काउंट दूंगा अगर वो मेरी चीज़ को बाय करता है और ये कोड लगाता है। ठीक है, ये भी हम अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ये इसको भी हम जो है वो सेट करेंगे। कस्टमर जब आपका ऑर्डर प्लेस करेगा उसे एक कोड नज़र आएगा और नीचे ये ऑफर भी नज़र आएगी कि अगर मैं ये कोड यूज़ करूंगा तो मुझे मजीद 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो हम यहाँ पे फिक्स अमाउंट भी लगा सकते हैं, 50 रुपए, 100 रुपए, 150, 200, जैसे भी आपकी मर्जी। कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करे, ये कोड का इस्तेमाल करे तो उसे 50 100 रुपया और मजीद एक्स्ट्रा जो है डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, तो ये उसके लिए हम यूज़ करते हैं। उसने कहा स्पेसिफिक कलेक्शंस के ऊपर आपने काम करना है या स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। हम जो काम करते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। जो प्रोडक्ट हमने फाइनल की होती है और जो प्रोडक्ट के ऊपर हमने काम करना होता है उसके ऊपर ज़्यादातर काम होता है, और ये डिस्काउंट भी उसी के ऊपर ही दिया जाता है ताकि कस्टमर को, जारी बात है एक प्रोडक्ट के ऊपर हमने काम करना है तो उसी के ऊपर सारी वर्किंग करनी है, ना कि पूरे स्टोर के ऊपर। ठीक है, तो ये भी हम काम करेंगे, डिस्काउंट लगाएंगे जब हम अपनी फाइनल प्रोडक्ट को कंपेन चलाएंगे और उसका सेटअप करेंगे। नीचे उसके ये अवेलेबल ऑप्शंस है कि ऑल कस्टमर के लिए है या स्पेसिफिक कस्टमर के लिए है, या नो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, या मिनिमम परचेज अमाउंट है, या क्वांटिटी ऑफ आइटम है। तो ये जो है ऑप्शंस हैं, ये हमारी डिपेंड करता है कि हमने कौन सी लगानी है। इसको जब हम सेव कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे कोड लग जाएगा, और इन फ्यूचर जब हम फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे तब हम ये चीज़ें करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कंटेंट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कंटेंट के ऊपर हमारे पास नीचे का ऑप्शन आती है फाइल। फाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये वो चीज़ें हैं, फाइल ये वो डाटा है जो आपने शॉपिफाई स्टोर पे प्रोडक्ट्स जब आपने ऐड किए हैं, अपने अपने बैनर्स ऐड किए हैं, कस्टमाइज करने के लिए स्टोर को डिज़ाइन किया है, तो ये सारी इमेजेस ये वही आपको नज़र आती हैं जो आपने कलेक्शंस में लगाई हैं, जो आपने इमेजेस में यूज़ की हैं। बाज़ औक़ात कोई चीज़ डिलीट हो जाती है तो वो यहाँ से आप क्लिक करके, ठीक है, जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करके ये जो इमेज है ये मुझे दोबारा गूगल से नहीं मिली, कहीं से भी नहीं मिली, तो मुझे ये इमेज चाहिए दोबारा यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे ये इमेज ओपन हो जाएगी और यहाँ पे ये साइड पे कोने पे आपको डाउनलोड का बटन लगा हुआ नज़र आएगा। आ रहा है नज़र? तो यहाँ पे अब हम जब क्लिक करेंगे तो हम ये फाइल जो है ये मेरे लैपटॉप पे डाउनलोड में आके सेव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे बैक करता हूँ। तो ये सारी वो इमेजेस हैं। नीचे आ गया मेन्यू।
मेन्यू पे क्लिक करते हैं। मेन्यू आपसे मैंने कहा था दो किस्म का होता है, एक मेन्यू मेन्यू होता है और एक फुटर मेन्यू होता है। मेन मेन्यू में क्या होता है, हमारी वो कलेक्शंस होती हैं जो हमने ऐड की हैं, वो हमारा मेन मेन्यू है कस्टमर को दिखाने के लिए। और फुटर मेन्यू होता है जिसमें हम पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं कस्टमर को देखने के लिए, शिपिंग पॉलिसी, कितने टाइम में डिलीवर, रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, ठीक है, कंटेंट इंफॉर्मेशन वगैरह। तो सबसे पहले हम करते हैं मेन मेन्यू पे क्लिक। मैंने मेन मेन्यू पे क्लिक किया तो मेरे पास आगे ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब मैंने इसके अंदर अपना मेन्यू ऐड करना है जो मैंने बनाया है। मेन्यू कौन सा होता है, कलेक्शंस जो हमने बनाई है वो हमारा मेन्यू होता है। नीचे आपको एक बटन नजर आ रहा होगा जिसे हम कहते हैं ऐड मेन्यू आइटम। इस पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास दो सर्च बार ओपन होंगे, एक पे लेबल लिखा हुआ है और एक पे लिंक लिखा हुआ है। लिंक वाले के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा जिसमें आपके पास वर्ड्स कलेक्शन लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी कलेक्शंस ओपन होगी। अब आपने डिसाइड करना है कि मैंने सबसे पहले कलेक्शन कौन सी रखनी है, दूसरे नंबर पे कौन सी रखनी है और तीसरे नंबर पे कौन सी रखनी है, या आपने डिसाइड करना है। तो मैं पहले कलेक्शन स्किन केयर पे क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरी कलेक्शंस ऐड होगी, नाम भी खुद ब खुद आ गया लेबल का और लिंक भी आ गया। अब नीचे फिर ऐड मेन्यू बटन पे क्लिक करूंगा और लिंक वाले सेक्शन में फिर क्लिक करूंगा और मैं जाऊंगा कलेक्शंस में। अब मैं दूसरी कलेक्शन इसके अंदर ऐड करूंगा तो वो मैं दूसरी कलेक्शन जो है वो मैंने वुमेन हैंडबैग्स का कर लिया। फिर ऐड मेन्यू पे जाऊंगा, फिर लिंक पे क्लिक करूंगा, कलेक्शंस आ गया, कलेक्शंस में मैं तीसरी कलेक्शन ऐड करूंगा, मैंने ज्वेलरी ऐड कर दी। उसके बाद चौथी कलेक्शंस, इसमें मेरे पास किड टॉयज आ गया। उसके बाद फिफ्थ कलेक्शंस, ठीक है। इस तरीके से आपने प्रेस करते जाना है और आपके पास कलेक्शंस आती जाएंगी, ठीक है। और लास्ट पे आपने इनको सेव कर देना है। जैसे आप इसको सेव करेंगे यहाँ से आपने बैक करना है और आप देखेंगे यहाँ पे ये सारी की सारी कलेक्शंस आपके पास ऐड होगी, ठीक है। अब बारी आती है फुटर मेन्यू की। अब हमने फुटर मेन्यू कैसे बनाना है, फुटर मेन्यू पे क्लिक करेंगे। फुटर मेन्यू के ऊपर आपके पास ये नीचे ऑप्शंस आ रही हैं सेम इसी तरह। तो ये होते हैं हमारे पेजेस, ठीक है। तो फुटर मेन्यू ऐड करने के लिए हमने पहले पेजेस बनाने हैं, उसके बाद वो इसके अंदर ऐड होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑनलाइन स्टोर पे जाएंगे। ये लिखा हुआ है नीचे पेजेस, हम पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद मैंने ये चैट जीपी जो है वो ओपन किया हुआ है। आपने अपनी वेबसाइट का जो नाम है जो आपने सेव किया हुआ है या आपने डोमेन बाय की हुई है जो इसके साथ लगाई हुई है, उसका नाम आपने इसको चैट जीपी को बताना है और उससे कहना है जी कि मुझे शिपिंग पॉलिसी राइट कर दो। वो जो शिपिंग पॉलिसी बना के देगा वो आपने इसमें लगा देनी है, ठीक है। ये आपके पास पेजेस आ गया। तो सबसे पहले हम ऐड पेजेस पे जाएंगे और इसका हम देंगे टाइटल, ठीक है। तो मेरे जो वेबसाइट का नाम है वो है मार्टू। तो मैं चैट जीपी जाके सिंपल इसे कमांड दूंगा, मुझे शॉपिफाई के लिए शिपिंग पॉलिसी राइट कर दो, ठीक है। मैं पाकिस्तान में ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी डोमेन का नेम मार्टू डॉट शॉप है। आपका जो भी नाम है आपने वो नाम रख लेना है, ठीक है। बस इतना, मैं इसे इंटर करूंगा, उसने मुझे आगे बना दिया शिपिंग पॉलिसी, ठीक है। अपडेट, उसने कहा डेट ऐड करें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट का नाम है मार्टू डॉट शॉप। थैंक यू फॉर योर शॉपिंग विद मार्टू डॉट शॉप, वी कमिटेड डिलीवरी योर ऑर्डर क्विकली सेफली एंड ड्राइवेबल अक्रॉस पाकिस्तान। शिपिंग चार्जेस उसने डिलीवर आफ पाकिस्तान थ्रू ट्रस्टेड कोरियर सर्विस। Order processing 1 to 2 business days after confirmation. Order placed on weekends and public holiday will be proceed on the next working days. यानी कि 2 दिन जो हमारे बिजनेस डेज है उसी के अंदर आपका ऑर्डर डिलीवर होना है। जो हॉलीडेज हैं वो जो है वो ऑफ होगा। यू विल रिसीव कंफर्मेशन कॉल और मैसेज बिफोर डिस्पैच। जब हम कॉल कंफर्मेशन कर लेंगे आपकी तरफ से तब आपका पार्सल जो है वो डिस्पैच हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइम 3-5 बिजनेस डेज है। रिमोट एरिया में भी टेक 5-7 बिजनेस डेज। जो कि रिमोट एरिया कौन सा होता है, जो गांव देहात वगैरह में जो चीज़ें आ जाती हैं ना उसको रिमोट एरिया कहते हैं, जो ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी से बाहर है। उसके लिए वो कह रहे हैं 5 से 7 बिजनेस डेज लग जाएंगे। नॉर्मल जो है वो 3 से 5 डेज के अंदर प्रोडक्ट आपके घर में डिलीवर हम कर देंगे।
ये शिपिंग चार्जेस है, ये आपने अपने हिसाब से ऐड करने हैं। यहाँ पे उसने लिखा हुआ वही ऑफर फ्री शिपिंग ऑन सेलेक्ट प्रोडक्ट ऑर्डर अबव इतना, यानी कि अगर आप इतने तक की हमसे परचेजिंग करते हैं तो हम आपको फ्री शिपिंग देंगे। तो हमने ऑलरेडी शिपिंग फ्री ही रखनी है, हमने यहाँ पे सिर्फ ये लिखना है फ्री शिपिंग, ठीक है। कोई भी हमने वो प्रोडक्ट के हवाले से या अमाउंट के हवाले से बात नहीं लिखनी। कैश ऑन डिलीवरी उसने कहा, ऑर्डर ट्रैकिंग लिख दिया, इंकरेक्ट एड्रेस के बारे में बता दिया, डिले के बारे में बता दिया, कंटेंट इन्फॉर्मेशन बता दी। समझ आ गई? तो आपने यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी है, यहाँ से इसको कॉपी करना है और यहाँ तक हमने जाना है जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह दी हुई है। इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंटेंट में आएंगे, डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। सबसे ऊपर लिखा हुआ है शिपिंग पॉलिसी, ये टाइटल है हमारा, इसको हम शिपिंग पॉलिसी के अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। और नीचे जो डेट लिखी है लास्ट डेट, इसको भी हम रिमूव कर देंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। ये है वेबसाइट का नाम, वेबसाइट martu.shop। उसके बाद ये चीज़ आ गई, उसके बाद ये चीज़ आ गई, 1 to बिजनेस डेज आ गया, ये चीज़ आ गई, ये भी ठीक है। शिपिंग चार्जेस विल बी कैलकुलेट चेक कट ऑफ, ये भी आपने ठीक है, ये भी हमारा फ्री है। और यहाँ पे आपने जो है ना वही ऑफर, ये चीज़ें ख़त्म कर देनी है। फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स, ठीक है। आपने चैट जीपी को पहले बता देना है मैंने फ्री शिपिंग में ऑर्डर देना है, तो उसके हिसाब से पॉलिसी बना दे, आपको बना देगा, ठीक है। ये कैश ऑन डिलीवरी आपके पास उसने लिख दिया, ट्रैकिंग के बारे में लिख दिया कि आपको एसएमएस वगैरह ईमेल वसूल हो जाएगी, वो भी हम कस्टमर को करते हैं। इनकरेक्ट ऑर्डर के लिए, एड्रेस के लिए उसने बता दिया कि रिस्पॉन्सिबल हम नहीं हैं, डिले अगर फेल हो गया या कुछ भी होगा, क्योंकि अगर आपका एड्रेस गलत है तो डिले के लिए उसने बता दिया एस्टिमेट टाइम जो है डिले का, ठीक है। वो कंडीशन डिपेंड करता है उसके ऊपर, जो है कोरियर वाला उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना जो है वो करता है। अगर आपका एड्रेस गलत होता है, कंफ्यूज होता है, तो उस वजह से लेट हो सकता है। यहाँ पे आपने अपना व्हाट्सअप नंबर अटैच कर देना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे +923027207204, ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लगा दिया। कस्टमर जो है वो मुझे इसके ज़रिए व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है अगर उसको पार्सल नहीं मिला या कोई डैमेज हो गया या कोई इशू हो गया। ये मेरी वेबसाइट का नाम आ गया। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल देनी है, आपने वो ईमेल देनी है जो आपकी ईमेल चल रही है, जिसके ऊपर शॉपिफाई का स्टोर बना हुआ है और आपके पास वो लॉगिन है, ताकि कस्टमर आपसे रब्ता करना चाहे तो वो आपसे रब्ता कर सके। ठीक हो गया? इतना आपने काम करना है। तो ये हमारी शिपिंग पॉलिसी बन गई। ये साइड पे लिखा हुआ है विजिबिलिटी हिडन हुआ है, नज़र आ रहा है, इसको आपने विजिबल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको सेव कर देना है। हो गया? वापिस जाना है चैट जीपी पे, तो यहाँ पे आपने अब शिपिंग पॉलिसी बना दी। अब आपने इसको बताना है आर रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, बस आगे कुछ भी नहीं लिखना। उसको हमने कमांड पहले दे दी है, इसके आगे आपने कुछ भी नहीं लिखना, इतना लिखना है बस, आगे वो समझेगा कि मैंने आप कौन सी आगे पॉलिसी इसको बना के देनी है, ठीक है। इसको आपने इक्वल कर देना है। तो उसने आपको ये दो किस्म की बना के दे दी, उसने कहा आपको जो पसंद है वो आप ले लें। यहाँ से स्टार्ट कर दी उसने। नो रिटर्नेबल यूज वॉश प्रोडक्ट, कहता मैं रिटर्न नहीं करूंगा, ये हमारी पॉलिसी है कस्टमर को बताने के लिए। प्रोडक्ट डैमेज बाय कस्टमर मिस यूज, कस्टमर ने उसका मिस यूज करके डैमेज कर दिया तब भी वापस नहीं होगी। आइटम विदाउट ओरिजिनल पैकिंग, ओरिजिनल पैकिंग के बगैर भी जो प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगी। चेंज ऑफ माइंड, ठीक है, उसके अलावा अगर आपका ये भी माइंड चेंज हो गया तब भी आपकी प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगी, ठीक है। ये सारी पॉलिसीज हैं। 3 days ऑफ डिलीवरी, ठीक है, 3 दिन के अंदर उसने कहा कि आप हमसे रब्ता करें, शेयर योर ऑर्डर नंबर एंड क्लियर पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सारी की सारी देख लें कि आप उसने आपको रिटर्न एंड रिफंड जो है वो उसकी पॉलिसी बना दी है कस्टमर को दिखाने के लिए कि ये हमारी टर्म एंड कंडीशन है, इसके बगैर आपकी प्रोडक्ट रिटर्न और रिफंड पेमेंट नहीं होगी। इसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है इसका टेक्स्ट कॉपी करेंगे सारा, और हम अपने जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से हम बैक करेंगे और यहाँ से हम ऐड पेज पे दोबारा वापस जाएंगे और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जिसका जो नाम है ना फर्स्ट रिटर्न एंड रिफंड, ये हमारा टाइटल है। यहाँ पे आपने इसके टाइटल में पेस्ट कर देना है और इसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है, 2 बार चीज़ नहीं लिखनी। ये अब आपकी टर्म, ठीक है, रिटर्न एंड रिफंड का जो है ना वो यहाँ से सेट हो गया। अब यहाँ से रिटर्न जो ऊपर इसको आपने सेट कर लेना है इस तरीके से, जो है अच्छा लगता है वो, पहले कुछ और इसके अंदर ऐड हो गया था,
इसको आपने विजिबल कर देना है और इसको आपने सेव कर देना है। लास्ट में वही अपनी जीमेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर आपने चेंज कर लेना है। यहाँ से हम वापस आएंगे, ये हमारा हो गया। अब रिटर्न हो गया, शिपिंग हो गया। अब एक चीज़ रह गई है, प्राइवेसी। बस प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। तो वो आपके आप प्राइवेसी पॉलिसी बना देगा। प्राइवेसी में हमारी क्या क्या चीज़ प्राइवेसी है, या हमने शॉपिफाई को बताना होता है। ये जो चीज़ें होती है ना प्राइवेसी पॉलिसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टिकटॉक के ऊपर कंपेन चलाने के लिए। टिकटॉक जो आप कंपेन जब एक्टिव करते हो ना, तो वो आपकी वेबसाइट पे आके आपकी जो प्राइवेसी जो पॉलिसी है वो ज़रूर चेक करता है कि ये कस्टमर से क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा है, क्या वो लीगल है कि इलीगल है। अगर इस प्राइवेसी पॉलिसी में कोई भी चीज़ इलीगल उसे मिली टिकटॉक को, तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा या वो आपकी कंपेन रोक देगा, ठीक है। तो ये आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है। इसमें हम कस्टमर से क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, फुल नेम, फ़ोन नंबर, शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ऑर्डर डिटेल, पेमेंट इन्फॉर्मेशन और आईपी एड्रेस, ब्राउजिंग डाटा, ठीक है। होज यू प्रोसेस एंड डिलीवर योर ऑर्डर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है, शेयर इन्फॉर्मेशन, कोरियर कंपनीज ऑफ ऑर्डर डिलीवरी, उसने ये सारा कुछ आपका प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर लिख दी है, ठीक है। यहाँ से आपने फिर वही चीज़ इसको कॉपी करना है, यहाँ तक वेबसाइट पे जाना है, ऐड पेज पे जाना है और डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट कर देना है। सबसे ऊपर आपका नाम आ गया प्राइवेसी पॉलिसी, कॉपी करना है, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है और नीचे से इसे रिमूव कर देना है। ओके हो गया। तो यहाँ से इसको आपने विजिबल कर देना है, ठीक है। और लास्ट पे आपने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में अपना जीमेल आईडी और अपना व्हाट्सएप का जो नंबर है वो लगा देना है, ठीक हो गया। इसको आपने सेव कर लेना है। अब ये आपकी प्राइवेसी पॉलिसी बन गई, 3 पॉलिसी होगी। और उसके बाद चौथी पॉलिसी हमने जो है वो बनानी है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जाके लिखना है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो आपका ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बना देगा और वो बता देगा कि मंडे सैटरडे को 10 AM से 6 PM तक आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और संडे को हमारा जो ऑफिस है वो क्लोज है। हमारी जो टाइमिंग है, या वेयर हाउस की जो टाइमिंग है वो क्लोज है, ठीक है। और अगर आपने हमसे रब्ता करना है, कोई इशू है, योर ऑर्डर नंबर, योर फुल नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर इशू, आपको इशू क्या है, ये चीज़ें आप हमें डिटेल में सेंड करेंगे और हम फिर उसके ऊपर देखेंगे कि आपका जो इशू है इसको सॉल्व किया जा सके। ये रब्ता करने के लिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गया, जिसमें आपकी वेबसाइट का नाम और ये सारी डिटेल्स आ गई। तो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आगे इसको पेस्ट कर देना है, कॉन्टैक्ट अस में इसको कॉपी कर लेना है और ये आपका टाइटल में आ जाएगा। यहाँ से नीचे से इसे आप रिमूव कर दें, ठीक है, ये दिखा देगा। ओके हो गया। यहाँ से विजिबल और इसको सेव। इसके लास्ट पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने अपनी खुद देनी है, ठीक हो गया। अब ये भी बन गया आपके पास। और इसके बाद लास्ट जो है वो आपने यहाँ से एक और बनानी है, जिसको हम कहते हैं टर्म एंड कंडीशन। बल्कि उसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि वो हमने प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर ऐड कर दी है, तो फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा चीज़ है। चलें जी, ये हमारी चीज़ बन गई। तो अब हम जाएंगे अपने उसी कंटेंट के अंदर जहाँ पे हमने मेन्यू ऐड किया था। हम जाएंगे मेन्यू के अंदर, उसके बाद जाएंगे फुटर के अंदर। तो ये नीचे आ गया ऐड मेन्यू आइटम, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे। अब हम जाएंगे पेजेस के अंदर। पहले हम गए थे कलेक्शंस के अंदर, अब हम जाएंगे पेजेस के अंदर। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले मेरा आएगा प्राइवेसी पॉलिसी, फिर ऐड मेन्यू, लिंक पे क्लिक करूंगा, पेजेस, फिर मेरा आएगा शिपिंग पॉलिसी। ये तरतीब आपने रखनी है, ठीक है। फिर मैं क्लिक करूंगा लिंक पे, पेजेस, और उसके बाद मेरा आएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, या कॉन्टैक्ट अस होगा या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस जो है वो ठीक है। ये आ गया। और लास्ट पे पेजेस के अंदर और क्या चीज़ रहेगी हमारी, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, ठीक है। ये आ गई, ये सारी आ गई। अब हम इसको सेव कर लेंगे। अगर बाई चांस आपसे कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे कि प्राइवेट पॉलिसी जो है वो नीचे आ गई, शिपिंग ऊपर आ गई, तब भी इशू नहीं है। ये साइड पे आपको ये बॉक्स बने नजर आ रहे हैं, इसको पकड़ के आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी पॉलिसी को। अगर ऊपर नीचे आ गई तो उसकी टेंशन नहीं है, डिलीट नहीं करना उसको। तो यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है सर्च बार, इसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। सर्च बार हमें नहीं चाहिए। अब ये 1 2 3 4 ये चीज़ें आपके पास कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे इसको सेव। अब ये आपकी वेबसाइट के अंदर
आज आपका मेन मेन्यू भी ऐड हो गया और आपका जो है वो फूटर मेन्यू भी ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ से हम बैक करते हैं तो ये देखें आपका ये मेन मेन्यू और फूटर मेन्यू दोनों आपके ऐड हो गए हैं। आज के लेक्चर की मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कल आपने अपनी शिपिंग पॉलिसी और मेन मेन्यू फूटर मेन्यू आपने कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम जो है वो मूव करेंगे उसके ऊपर, हमारी सेटिंग के ऊपर। तो ये हम जितनी भी सेटिंग है कल हम इसको सारी को समझेंगे। ठीक है, ये सेटिंग सारी कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद फिर हम स्टोर कस्टमाइजेशन पे जाएंगे और अपनी जो स्टोर है उसको डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो सुबह को आपका जो है काम, आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपने एक वेबसाइट, अपनी जो डोमेन का नाम है वो आपने बाय करना है। तो वो आपने बाय करके रख लेना है ताकि कल को जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना जो वेबसाइट का नाम है उसे शॉपिफाई के साथ कैसे अटैच करना है। तो आपने गूगल पे जाना है, न्यू टैब ओपन कर लेनी है। यहाँ पे आपने जो लिखना है वो लिखना है GoDaddy। ठीक है, GoDaddy वेबसाइट है, इसको सर्च करना है। ये पहली वेबसाइट है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपने साइन इन कर लेना है अपने जीमेल के साथ। ठीक है, साइन इन कर लें तो यहाँ पे आपको वो गूगल बता देगा, गूगल के साथ इसको जीमेल के साथ कनेक्ट कर लें आप। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है जीमेल, इस पर आप क्लिक करें और ये आपकी जीमेल है, जो भी जीमेल है वो लगा के आप इसको साइन इन कर लें। यहाँ से आपने अपनी वेबसाइट का नाम सर्च करना है जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लें तो ये आपका जो है GoDaddy का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो ये आपने अपनी पसंद का जो भी नाम आप रखना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो वो आपने यहाँ पे नाम जो है वो सर्च कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नाम रखना चाह रहा हूँ, जैसे कि मेरा नाम था मार्ट 2, मैंने ये सर्च किया था। आपने इतना का नाम लिखे इंटर प्रेस करना है तो नीचे आपके पास काफ़ी सारी जो है नाम की सजेशन आ जाएंगी, ऑप्शंस आ जाएंगी। ये देखें, ये नीचे आप देख सकते हैं Mar2.biz। ठीक है, ये आपको 3,359 रुपये में मिल रहा है। नीचे आ जाएं, ये उसने जो है आपको धोखा देने के लिए $1 लिखा हुआ है, एक प्राइस नहीं है इसकी, ख्याल कीजिएगा। ये 277 के अंदर ये वेबसाइट आपके पास डोमेन अवेलेबल है, mar2.site। आप ये ले लें, mar2.net ये ले लें। ये जो .com वाली कॉस्टली होती है। ठीक है, नीचे आ जाएं, Mar2tech.store ये भी इतनी की सस्ती मिल रही है। Mar2pro.shop ये भी सस्ती मिल रही है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख लें, अपना कोई भी नाम लिख लें, जी शॉप लिख लें, आपका जो पहला लफ्ज़ है आपके नाम का वो लिख के सर्च कर लें। ठीक है, कोई भी नाम आपको जो पसंद है, नहीं तो आप चैट जीपी से पूछ लें कि जी मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, यहाँ पे मैंने अपनी डोमेन का नेम रखना है ई कॉमर्स के लिए, मुझे कुछ आइडिया दो। ठीक है, तो ये मैंने उसको लिख दिया। उसने आप नीचे आपको नाम बता दिया, ये देखें कितने नाम उसने बता दिए, parkart.pk, trendora.pk, swiftbuy.pk, shopworks.pk, easymart, ये easymart.pk बहुत अच्छा नाम है, easymart.pk। इसको यहाँ से कॉपी करें, GoDaddy पे जाएं और इसे सर्च बार में इसको सर्च करके देखें कितने का मिलता है। ठीक है, वहाँ से चैट जीपी से नाम उठाते जाएं जो आपको पसंद आ रहा है। ये देखिए नीचे ऑप्शंस आ गई हैं। इजी मार्ट डॉट वर्ड के नाम से 838 रुपये की है, तो जहाँ से जो सबसे सस्ती है वो आपने ले लेनी है। इजी मार्ट डॉट वेबसाइट ये लेनी है, ये ले लें। ठीक है, कोशिश करें जो साइड पे जो सबसे सस्ती प्राइस है ना वो आप चेक करें। तो जो आपको इजी लगती है, जो अच्छी लगती है, तो अगर आप कॉस्टली लेना चाह रहे हैं अच्छी वाली तो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये तो अब ये भी एक ही मिली है। अगर आपको वो नाम नहीं पसंद तो फिर आगे वाला जो नाम है वो आप जो है चैट जीपी से यहाँ से उठा के shopworks.pk कर लें, parkdeals.pk। ठीक है, उसके बाद lahoremart.pk, कराची car.pk। ये देखिए उसने काफ़ी सारे इतने लिस्ट आपको इतनी बड़ी दे दी है। अब इसमें से जो आपको नाम पसंद है वो आप नाम उठा लें। ठीक है, और GoDaddy पे जाके सर्च करें, ऐड टू कार्ट करें और इसको आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको बाय करने में मुश्किल आ रही है तो आप बता सकते हैं, तो मैं आपको उसके ऊपर बता दूंगा कि आपने GoDaddy से डोमेन कैसे बाय करनी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहाँ तक कंप्लीट होता है।